नजर होते ही उसके पास जाएंगे। ठीक है मगर आज इंतजार कर लीजिए। अगर आज आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं आते तो कल सुबह 5 बजे यहाँ से वहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया जाएगा। ठीक है, आप प्रस्थान ग्रहण कीजिए और आज इंतजार कर लीजिए, और नहीं आते तो कल सुबह सत्यजीत सिंह के दरबार चलेंगे और आपके दोस्त सेनापति यशपाल सिंह से वहां से मुलाकात करेंगे। लंबरदार, आप कितने खुशनसीब हैं, कितने बड़े भाग्यशाली हैं। अभी अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, कल सुबह 5 बजे मिलने का प्लान था कि दरबार चलेंगे सम्राट के और अपने दोस्त से मिलेंगे। गौर से देखिए, आपके दोस्त आपकी हवेली के अंदर खड़े हैं, वो देखिए उधर। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। आओ आओ मेरे यार, आओ मेरे भाई, आओ। क्या बात है रामबली, जिस यशपाल सिंह का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा कांप जाते हैं, जिस यशपाल के सामने बड़े बड़े बहादुर शमशीर उठाने की जरूरत नहीं करते, आज उसी यशपाल की आंखों में आंसू। वही तो हम देख रहे हैं, इतने बड़े बहादुर की आंखों में आंसू, होठों पे सिसकियां और आंखों में आंसू की धार। इसका कारण पता लगाइए कि आखिर आंखों में आंसू, आपके दोस्त की आंखों में आंसू क्यों आए? हाँ, किसी मुश्किल में दिला अरे आए हो बेजान, दोस्त मुझे बतलाइए, अरे मुश्किल करूं। आइए दोस्त, तशरीफ रखिए, बैठिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। हाँ कि बैठिए, रो रो आंसू अरे बहाते हो तुम, कि बैठिए रो रो आंसू अरे गिराते हो क्यों, माजरा क्या है सच सच बयां कीजिए। कौन आफत पड़ी है और तेरे शीश पर, कौन आफत पड़ी है तेरे शीश पर, दोस्त मन हाल दिल सब बोल मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्त, बोलो आखिर बात क्या है? दोस्त वीरा सिंह, बोलो मेरे भाई। आज मेरी आंखों में आंसू देखकर आप आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई। हाँ मेरे दोस्त, और मैं किस सोच में रो रहा हूँ। आज मेरे ऊपर जो मुसीबत आ गई उसके बारे में बताऊंगा दोस्त, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी दोस्त। आखिर ऐसी बात क्या है, ऐसी बात क्या है मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे दोस्त? सुनिए दोस्त, बता रहा हूँ कि किस सोच में मैं रो रहा हूँ। सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, किले पर मेरे बेटी मारी गई। दोस्त मुझसे सहारा छीना गया,
दोस्त मुझसे सहारा छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। दोस्त बीरा सिंह, किसी पापी हत्यारे ने मेरी पत्नी सुंदरी को मार डाला। हाँ कि चुप रहो, अब ना रो के बोलो और जो कहो सो वो करने को तैयार हूँ। पिता हत्यारे खो ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, आपके हुक्म का। दोस्त कौन है वो हत्यारा, कौन है वो पापी जिसने मेरे दोस्त के पत्नी का नामो निशान मिटाया? बता कौन है वो हत्यारा? दोस्त, कातिल के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जिस वक्त मेरी पत्नी सुंदरी का कत्ल हुआ था उस वक्त मैं किले पर नहीं, मैं बॉर्डर पे तैनात था। दोस्त, मैं बॉर्डर पे था। खूनी कातिल के बारे में कुछ नहीं मालूम कि किस पापी निर्दयी ने बेरहमी से मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। आज मैं आपकी हवेली में आया हूँ, आपके पास दोस्त आया हूँ। बोलो दोस्त, क्या करूं? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे कदमों में अपना सर कटाते का। मानता हूँ दोस्त, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो भी मैं कहूंगा आप उसे टालेंगे नहीं। दोस्त, मैं आया हूँ आपको एक ऐसी अमानत सौंपने के लिए। बोलो मेरे भाई। सुनिए दोस्त, क्या मेरे अमानत? दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, इसको घर में कहीं पर छुपा लेना तुम। ताउमर भूलू ना तेरे एहसान को, ताउमर भूलू ना तेरे एहसान को, मौका पड़ने पर बदला चुका लेना तुम। अपने कुल के चिराग को मैं आपकी गोद में सौंप रहा हूँ। दोस्त, इसकी जान की रक्षा तुम्हें अपनी जान से ज्यादा बढ़कर करना है। दोस्त, हाँ कि खा के सौगंध भाई कहता हूँ भगवान की, फैले फजर अपने सुंदर को छुप जाऊंगा, इस अमानत को तैयार अरे ऐसा करूं दुश्मनों के जिगर में ये कर। मेरे भाई, जो विश्वास तुमने इस नाचीज दोस्त पे किया है और जो तुमने कहा है, मैं तुम्हारे बेटे सुंदर को अपने प्राणों से भी ज्यादा जानूंगा। अब मेरी जान चली जाएगी, मेरा सर कट जाएगा, लेकिन दोस्त तेरे अमानत को आज नहीं आने पूर्ण भरोसा है। दोस्त, आज आपने दोस्ती का फर्ज अदा किया और बच्चे को अपनी गोद में संभाला। दोस्त, हमारी पत्नी का कत्ल पहाड़ी किले पर हुआ, इसकी खबर महाराज सत्यजीत को भी नहीं मालूम। मैं दरबार जा रहा हूँ महाराज सत्यजीत को यह खबर देने के लिए दोस्त, और लौट कर आएंगे। उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर अपनी पत्नी के कातिल को हम ढूंढेंगे। दोस्त, जैसा दोस्त तुम जैसा चाहते हो। हाँ दोस्त, जाओ राज दरबार जाओ, इस बच्चे को मैं अमानत समझ कर पालूंगा। जी दोस्त, जाओ मेरे भाई। अच्छा बिहारी लाल, हम तुम्हारा मालिक जमींदार बीरा सिंह
कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। जैसी जो भी आए, जो भी पूछे तो बता देना कि हमारे दोस्त, हमारे मालिक बाहर गए हैं, कुछ दिनों बाद वापस आएंगे। जी ठीक है। अब इस हवेली की देख रेख हमको करना पड़ेगा, जमीन की जुताई बुआई हमको करना पड़ेगा। अब देखिए अब हम कहां तक निभा पाते हैं। हमारे दोस्त यशपाल की पत्नी सुंदरी को उसके एक किसी अनजाने दुश्मन ने मार दिया है। यशपाल को यह नहीं पता कि उसका अनजाना दुश्मन है तो कौन। हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसे यह मालूम हो जाए कि सेनापति यशपाल का बेटा वीरा सिंह के यहां पल रहा है, इसलिए वो यहां आकर इसे भी न मारते। अगर उस अनजाने दुश्मन ने सेनापति के बेटे सुंदर को मार दिया तो इस वीरा सिंह को धिक्कार है, वीरा सिंह की दोस्ती को धिक्कार है। इस बच्चे को बचाने के लिए, इस बेटे की परवरिश के लिए मैं अपने आप को बदल दूंगा, अपना ईमान बदल दूंगा, अपना धर्म बदल दूंगा, लेकिन इस बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगा। दुनिया को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि दोस्ती होती क्या है। ये दुनिया जानेगी वीरा सिंह और यशपाल की दोस्ती क्या है। अब आज से जमींदार ठाकुर वीरा सिंह न रहकर अपने आप को अब्बास नाम के फकीर के नाम से विख्यात करूंगा, अब्बास फकीर के नाम से विख्यात करूंगा। और इस सतपाल के बेटे सुंदर का नाम सुंदर नहीं बल्कि इसका नाम मोती रखूंगा। और एक दिन इसी मोती के द्वारा, इसी सुंदर के द्वारा इसकी मां के अनजाने दुश्मन का नामो निशा मिटाऊंगा। मैं अब्बास फकीर और उसका बेटा मोती फकीर। महाराज समाचार सब ठीक है, प्रजा खुशहाल है, प्रजा में किसी तरह का कोई असंतोष नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति यशपाल सिंह आज चुनाव राज के शेर का दिल रखने वाला, शेर का कलेजा रखने वाले शख्स की आंखों में आंसू। क्या बात है सेनापति यशपाल सिंह, आज तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसी से मार हुई हो तो मुझसे बताओ, हम साले को गोली मार देंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा हुजूर कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत है और किस सोच में मेरे आंखों से आंसू झलक रहे हैं। आप जानना चाहते हैं हुजूर, मैं बता रहा हूं महाराज। और नहीं आज राजन जुबा खुल रही, नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। रात को किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की थी तड़पती उसी घड़ी। तो रात को
जब नजर मेरी पड़ी लाश देखा सुंदरी की थी तड़प थी उसी घड़ी। बचा लो जैसे चिल्ला रही है। बचा लो जैसे चिल्ला रही है। बचा लो जैसे चिल्ला रही है। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। किसी पापी हत्यारे ने मेरी पत्नी सुंदरी को मार डाला हुजूर, मार डाला हुजूर। सेनापति यशपाल सिंह, ये मैं क्या सुन रहा सेनापति जी? और ये जब सुन रहा क्या तुम्हारी जुबानी, जब सुन रहा क्या तुम्हारी जुबानी, जब सुन रहा क्या तुम्हारी जुबानी, खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। कौन सा दुश्मन मुझे झकझोर करके रख दिया, मेरी सुता गुलशन की मादर को मिटा के रख दिया। तो कौन सा दुश्मन मुझे झकझोर करके रख दिया, मेरी सुता गुलशन की मादर को मिटा के रख दिया। और मिटा दूंगा कातिल का नामो निशानी। मिटा दूंगा कातिल की नामो निशानी। मिटा दूंगा कातिल की नामो निशानी। और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। कौन है वो शख्स, कौन इस चुनाव राज में ऐसा दुश्मन पैदा हो गया जो हमारी बेटी गुलशन की मां को इस संसार से मिटा करके रख दिया? कौन है कातिल, वो हरामजादा, वो कौन कमीना है जिसने सुंदरी का खात्मा किया है? सेनापति जी, इस चुनाव राज्य में ऐसा शख्स कौन पैदा हो गया जो हमारी शुदा गुलशन की मादर को इस संसार से मिटा करके रख दिया? कुछ नहीं मालूम है हुजूर, कातिल के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन है हत्यारा और किसने मेरी पत्नी को मारा हुजूर। इस वक्त सुंदरी की लाश कहाँ पर है? पहाड़ी किले पर है। पहाड़ी किले पर? महामती के बाद हमारे साथ पहाड़ी के किले पर चलने की तैयारी कीजिए। वहां पे सुंदरी की लाश का निरीक्षण कीजिए। हो सकता है सुंदरी मरने से पहले अपने होश व हवास में कोई खत या उस कातिल का कोई निशानी उसके पास हो, इसलिए हमारे साथ चलिए। कहते हैं महाराज, हो सकता है उस कातिल का कोई प्रूफ रह गया। कहते हो सेनापति यशपाल सिंह, हमारे साथ उस पहाड़ी किले पर चलिए। वहां पे जहां सुंदरी की लाश है उसका निरीक्षण करते हैं। हो सकता है कोई ना कोई सबूत सुंदरी के पास रह गया हो। आइए हमारे साले उल्लू के पट्टे।
या कौली खुशी में प्रसाद बट रहा है। सेनापति में बातें हो रही थी हाँ और साले तुम हमारी तरफ इशारा करते हो कि खून इसने किया। तो सुंदरी के तो ही तो मारे हा, क्यों हराम जादे? जब मारे हा तबे तो कहत रहे इनका कातिली है। तो तुझे इशारा करने के लिए किसने कहा? काम का मिनहा की रहेगा। क्यों या तो हराम पहले रहा कहूँ बताया जी इतना याद रखना, है? आज के बाद इशारा बिल्कुल होना ना चाहिए। अच्छा अगर इशारा हुआ या कि तेरी जुबान खुली तो याद रखना साले कम वक्त चुट्टी के भड़वे वही हाल तेरा करूंगा जो मैंने सुंदरी का किया। और सुन, महाराज और सेना पर पहाड़ी किले पर गए हैं, हमारे साथ आ और पहाड़ी किले पर चलना है। चलिए आ मेरे साथ। ना बताओ भाई। काट बांध देना। अगर जुबान खुली साले तो वही हाल होगा जो सुंदरी का। कृपाल दुनिया से दुश्मनी किया लेकिन हमसे जिन किया नहीं। मेन कातिल तुम हा तो मेन गवाह हम ही और तिसरिया हुआ क्यों रहबे नहीं भाव। हम तो सब देखे नहीं, इशारा करते रहे कोई देखते नहीं रहा। कृपाल तुम्हारी मौत हमारे हाथ है, जब चाहे तब तुम कर ले भाई। लेकिन साला जाते जाते धमकी दे गया किसी से बात बताना मत, अगर बता दिए तो आए हाल तोहरो करब जो सुंदरी के कीन भाई। सुंदरी के गोली माइस कहो हमहू को मार डावे, एक दुखी सारे का कौन विश्वास है। जब सेनापति की पत्नी का मार डाई तो हम कमारे में कितना बेर। लेकिन कहा तो वह हाल तोहरो करब। पहले सुंदरी की इज्जत लूटी से तो मारी से इतने में तो हमका सके पैदा हो रहा असला हो नहीं। साला गोली मारे के पहले हमारी इज्जत पर धावा बोल। यह चीज का हमका सोचे समझे के पड़ी, सोच समझ के। दाव मिला नहीं कि गवाही दीन नहीं, और गवाही दीन नहीं कि बच्चा सेनापति वो है, बच्चा कृपाल सिंह तुम फंसो नहीं। मेन कातिल तुम तो मेन गवाह हम। जा रहा हूं पहाड़ी किला, अगर जुगाड़ लाग तो इनका हुए फंसाऊ सरू तुमका छोड़म न कृपाल, तुम्हार मौत हमारे हाथे है। और जा रहा हूं पहाड़ी किला और देखिए पहाड़ी किला पर कौन सा नजारा होता है। अरे बाप रे बाप, बड़ी कौन है वो साला निर्दयी जो मारा इतनी बेरहमी के साथ। महामंत्री कृपाल सिंह, जी हुजूर। इस लाश का निरीक्षण किया जाए, हो सकता है कोई सबूत इसके पास मिल जाए। कौन है वो कातिल, उसका कोई यहाँ सबूत छूट गया हो, इसलिए मालूम हो सके कि कौन सा दुश्मन है जिसने सुंदरी को संसार से मिटा करके रख दिया। ठीक कहते हैं सरदार। इसी वक्त लाश के पास जाकर निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ। सुंदरी के पास ये खत मिला है हुजूर। महामंत्री कृपाल सिंह, क्या लिखा हुआ इस खत में? महाराज,
सत्यजीत सिंह चुनारगढ़। मैं मरने से पहले तड़पते हुए आखिरी पत्र लिख रही हूं कि मेरे पति सेनापति यशपाल सिंह ने आपके और मेरे गलत संबंधों को समझकर तलवार व गोली चलाकर मेरा खून कर दिया। मेरे इस हत्यारे पति को, सेनापति को सख्त से सख्त सजा देकर मेरी आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। हुजूर देखा महाराज, देखा हुजूर, आपके ऊपर ऐसा लालछन लगाकर इस कमीने ने अपनी पत्नी को मारकर और गया है झूठे आंसू गिरा रहा था कि हमारी पत्नी का खून हो। महामंत्री के पास जी हुजूर। और ये कल मेरी चकरा रही और सुन खत का मजबूर। अकल मेरी चकरा रही सुन खत का मजमून। बाजी बुझ दिले और किया तुझी ने खून। किया तुझी ने खून, आज पे जाके आग लगा दी। हर पे गैरत बनकर हत्यारा और मेरी शान घटा दी। न जिंदा रखूं जहां में और मुझ पे निगाह गिरा दी। न जिंदा रखूं जहां में तूने मुझ पे निगाह गिरा दी। और लानत हाय सौ बार कभी ने मुझ पे सौगातें लुटा दी। उस तकलिया कर दिखलाई सकले आकर दिखलाई और लाज जरा न आई। मुझे सीख सिखाने आया और छीन अवसरी नाम मिटा दूं और चूनर में दाग लगाया। सेनापति यशपाल सिंह जो खुद अपनी पत्नी कातिल हो और दूसरे का नाम लेकर बदनाम करते हो कि हमारी पत्नी सुंदरी का किसी ने खून कर दिया। इस खत में साफ साफ तुम्हारी पत्नी लिखा हुआ है। और सुंदरी की राइटिंग देखिए महाराज। महाराज, इस पत्र में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी पत्नी का खून अपने हाथों से किया, वो भी आपके ऊपर ऐसा लांछन लगाकर। अरे महाराज जरा सोचिए हुजूर, खूनी कातिल कोई और है महाराज। इस पत्र में किसी की साजिश है महाराज। सेनापति यशपाल सिंह, यह लिखा हुआ तुम्हारी धर्मपत्नी का है या कि नहीं है? पत्र का सबूत पाकर आप मुझे दोषी समझ रहे हैं, मुझे ही सुंदरी का कातिल समझ रहे हैं महाराज। आपकी नजरों में सुंदरी का कातिल मैं नहीं महाराज। हुजूर कातिल कोई और है राजन, कोई और है महाराज। यशपाल सिंह, सुंदरी ने खत में जो मजमून लिखा है उसके हिसाब से कातिल तुम हो, कोई और नहीं है। भगवान, मेरी ही पत्नी का कत्ल हुआ और आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा। महाराज, शहर तोड़ के मैं तो मारा गया, शहर तोड़ से मैं, शहर तोड़ से मैं तुम्हारा गया। मेरे जीने का मुझी से सुंदरी का
किया खून मैंने नहीं, सुंदरी का किया खून मैंने नहीं, मेरे बचने का है कोई चारा नहीं। जो खुद अपनी पत्नी का कातिल हो वो बचने का सहारा ले रहा है। महामती के पास तो हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, पाँव उसकी बांधो न पल की हथेली करो, और मारे हंडर के कमरी उड़ा दो अभी, मारे हंडर की उसकी उड़ा खान को, बंद कर जेल में अब न देरी करो। महामती कृपाल सिंह जो शख्स खुद खूनी हो, इस चुनाव राज को बदनाम करने वाला हो, अपनी पत्नी का जान लेने वाला हो, वो कहता कि हमारी पति खून किसी और ने किया है, जबकि वो खुद ही कातिल है। महामंत्री कृपाल सिंह और रामबली, इसके शरीर से वर्दी उतार लो और इसके हाथ में हथकड़ी डाल दो। महाराज, आपकी नजरों में मैं कातिल हूं, आपकी नजरों में मैं गिर गया हूं, अपनी पत्नी का हत्यारा मैं साबित हो गया हूं, और आप मेरे जिस्म से ये वर्दी छीन रहे हैं। छीनने की जरूरत नहीं हुजूर, बड़े सम्मान के साथ मैंने इस वर्दी को अपने जिस्म पे धारण किया था। मैंने जिस वक्त अपने जिस्म पर वर्दी धारण किया था, आपके मुल्क चुनार में तिरंगे झंडे के नीचे मैंने सौगंध लिया था कि सच्चाई ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा, और वैसा ही मैंने किया हुजूर। कोई भी दुश्मन कभी राज्य पर आतंक नहीं कर पाया, और आज वही वफादार आपकी नजरों में अपनी पत्नी का खूनी हत्यारा साबित हो गया। तो हुजूर, इसी वक्त मैं इस वर्दी को सम्मान के साथ अपने जिस्म से उतार दूंगा महाराज, इसी वक्त उतारूंगा हुजूर। कहिए मंत्री जी। जरा थोड़ा इधर आ जाइए। अरे हरामखोर, तेरी पत्नी थी ये, और पत्नी अर्धांगिनी, तेरी अर्धांगिनी अपनी पत्नी को बांटा, झूठा आरोप महाराज को लगाया और कह रहा किसी की साजिश है, हमने मारा, महाराज ने मारा, अपनी पत्नी को खा लिया, और फिर कह रहा है रंबलिया हाथ छोड़ दे। और फिर कह रहा है महाराज से, रामबली रामबली जी, ले जाओ इसे जेल में डाल दो, और इसे 24 घंटे में पानी और 24 घंटे के बाद इसे खाना देना, और इसे सजा 20 साल की दी जाती है। ये 20 साल जेल में रहेगा तो खुद दोनों घुट घुट कर वहीं मर जाएगा। ले जाओ इसे। महाराज का हुक्म सुना, 24 घंटे इस कमीने कुत्ते को